तुम अपने पति की सेवा करो, मैं तो तुम्हारा कर्म फल हूं, कर्म से भी मैं भी तुम्हारे धर्म से उत्पन्न हुआ फल हूं। तो गोपियां कहती कन्हैया बड़े मोया जाल में फंसाने वाले हो, आपके बातों से कोई जीत नहीं सकता। तुम कह रहे हो पति की सेवा घर में, पति की सेवा करो जाओ। कन्हैया हाँ, आपने प्रश्न किया, आपने प्रश्न किया, हमने आपको उत्तर बताया, आप कह रहे हो पति की सेवा करो, पति तुम्हारे घर में है, ठीक है महाराज हम चले जाएंगे, हम पति की सेवा करने चले जाएंगे, क्योंकि पत्नी का मूल धर्म पति की सेवा है। अब अच्छे समझने इसको, पत्नी का मूल धर्म क्या है? पति की सेवा करना। गोपियां कहती है महाराज आपका कथन सत्य है, पति की सेवा करना ही पत्नी का धर्म है। ठीक है महाराज, आपने प्रश्न किया, हमने आपको उत्तर दिया, हम प्रेम से अपने अपने घर चली जाएंगी जितनी गोपियां बैठी हैं, लेकिन हमारे प्रश्न का भी आप उत्तर देना पड़ेगा आपको। तो वो भगवान कहने लगे ठीक है भाई पूछ लो प्रश्न। तो बड़ा सुंदर प्रश्न किए हैं गोपियां भगवान से। बोले क्या बताएं कन्हैया, एक नगर में एक बनिया है और उसकी पत्नी है, व्यापारी और उसकी पत्नी, नई नई शादी हुई दोनों की, है ना, नई नई शादी हुई, बढ़िया आनंद मंगल में दोनों जीवन यापन करने लगे। वो जो व्यापारी की पत्नी है ना, वो बड़ी सती साध्वी थी बेचारी, पतिव्रता धर्म को पालन करने वाली। भगवान से प्रश्न कर रहे हैं, सुनिए भगवान से प्रश्न करें कि कन्हैया आप ये बताओ, वो ब्राह्मणी की वो बनिया और उसकी पत्नी दोनों नई शादी हुई, दोनों जीवन यापन बढ़िया सुंदर चल रहा है, और पत्नी जो है प्रतिदिन पति की कैसी सेवा करती है? बढ़िया पति को पहले बैठाती है, पैर दबाती है ना, आरती उतारती है उसकी, फिर उसको भोजन कराती है, उसके बाद भोजन करती है, और वो जब शयन करते हैं तो उसके चरणों को दबाती है। मानो पत्नी की नित्य प्रति ये कार्य है। पति की सेवा करे बिना पत्नी रह न सके। धीरे 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 समय बीता कन्हैया। एक दिन व्यापारी अपनी पत्नी से कहने लगा कि अरे देवी, मुझे कुछ काम के लिए, व्यापार के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? विदेश जाना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, हल्ला करूं तो नहीं समझ आए। मुझे व्यापार करने के लिए विदेश जाना पड़ेगा। तो पत्नी बोली ठीक है ना महाराज, हम कपड़ा पैक करते हैं, चलते हैं। तो व्यापारी कहने लगा नहीं देवी तुम नहीं जा सकती। बोले क्यों महाराज? बोले इसलिए क्योंकि वो नया जगह है और व्यापार करने में पहली बार जा रहा हूँ वहाँ, और वहाँ का वातावरण, वहाँ का हाव भाव, वहाँ का रहन सहन मुझे नहीं पता, और मुझे मेरा खुद ठिकाना नहीं वहाँ रहने का, और मैं तुमको लेके जाऊंगा, तुमको कहाँ रखूंगा? एक काम कर, तू कुछ दिन यहाँ रह इस घर में, मैं व्यापार करने जाता हूँ शहर में, दूसरे विदेश में जाकर के बढ़िया वहाँ अपनी व्यवस्था बना लेता हूँ, रहने की, खाने की, पीने की सब व्यवस्था कर लूंगा, फिर आकर के तुम भी मेरे साथ चलना। तो पत्नी कहती है हे प्राणनाथ, आप तो मेरे प्राणनाथ हो, आप मेरे पति हो। आपको पता है ना स्वामी, मैं जब तक आपकी आरती नहीं उतारती, जब तक आपको भोजन नहीं कराती, जबकि आप तक चरणों को नहीं दबाती, तब तक मैं भोजन नहीं करती, विश्राम नहीं करती। जिस दिन आपकी सेवा ना करूं उस दिन तो मन बेचैन हो जाता है स्वामी। तो आपको छोड़ के मैं कहाँ कैसे रह सकती हूँ, कुछ उपाय करिए ना प्रभु। तो व्यापारी दिमाग लगाया, बोले एक काम कर, एक काम कर, अपनी देवी से, अपनी पत्नी से बोले एक काम कर, तू एक फोटो रख ले मेरी, एक तस्वीर बना ले मेरी, और मैं व्यापार करने के लिए जब तक गया हूं ना, जब तक मैं व्यापार कर रहा हूं विदेश में, तब तक उस तस्वीर को सामने रखना। क्यों? क्योंकि तस्वीर मेरी है। समझ रहे हो बात को? तस्वीर मेरी है, तुम उसको रखना और बढ़िया सुंदर उसकी आरती करना, और उसमें बढ़िया सुंदर भोग लगाना, उससे नेह लगाना, और बढ़िया अपना नित्य प्रति कार्य करना। तुम्हारा पतिव्रता धर्म भी पालन होते रहेगा, ठीक है, और मैं व्यापार भी करते रहूंगा। व्यापार करके जब वापस आऊंगा तुम्हें लेकर चला जाऊंगा। पत्नी बोली ठीक है स्वामी, ये ठीक रहेगा। अब गोपी कहती है भगवान से, कन्हैया एक बात बताओ, एक दिन क्या हुआ, पत्नी पूजा करने बैठी है, पति की आरती उतार रही है, जय पति देवा करके आरती उतार रही है। उसी समय वो व्यापारी व्यापार करके वापस लौट आया। व्यापारी व्यापार करके लौट आया। अब भीतर से दरवाजा लगी है,
वो देवी आरती उतार रही है अपने पति की, व्यापारी रोड दरवाजे में खड़ा है और आवाज लगा रहा है अपनी पत्नी को कि देवी मैं व्यापार करके लौट आया हूं, अरे दरवाजा खोल। अब कन्हैया से गोपी कहते हैं कि कन्हैया हमारा ये उत्तर बताइए, आप केवल ये बताइए कन्हैया उस देवी को क्या करना चाहिए, अब वो पत्नी क्या करे बेचारी, क्योंकि भीतर आरती उतार रही है, पूजा आधे बीच में नहीं छोड़ी जाती, ठीक है ना, बात को समझना, पूजा आधे बीच में, अब आरती उतार रही है, पति की पूजा कर रही है, अगर पूजा आधी छोड़े तो भी उसको पाप लगेगा, और व्यापार करके उसका पति आकर खड़ा है दरवाजे में, उसको भीतर न लगाए ना लाए तो भी पाप लगेगा, तो वो पत्नी को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे? गोपी पूछती है कि उस पत्नी को फोटो की पूजा करनी चाहिए कि पति को भीतर लाना चाहिए, है? भगवान मिल गए दीदी, तो लोग भगवान बोले रे गोपी कौन सा कुतर्क वाली प्रश्न कर रही हो, इतना सिंपल सरल प्रश्न है, अरे कुछ नहीं करना चाहिए, अरे वो जिसकी पूजा करने बैठी है वो तो तस्वीर है, फोटो है, और वो जो दरवाजे में खड़ा है वो उसका रियल पति है, अरे बढ़िया उस फोटो को हटाए, दरवाजा खोले, पति को भीतर लाए, फोटो के स्थान पे बैठाए, पति की आरती करे, अर्थात सच्चा पति की आरती करे, उससे नेह लगाए, उसको भोग लगाए, क्योंकि जब तक नहीं था तब तक ये फोटो की पूजा थी, अब तो पति आ गया है ना, मिल गया है पति, तो उसकी पूजा करे ना। गोपी कहते हैं तो कन्हैया हम क्या करने आए हैं, समझे बात को, हम क्या करने आए हैं, वो घर में जो सोया है ना वो तो ये फोटो वाली पति है, ये संसार का पति है, और जो सामने खड़ा है वो जगत का पति है। जब तक भगवान आप नहीं मिले थे तब तक हम इसे पति मानते थे, अब आप मिल गए हो तो इस हाड़ मांस के पुतले की पति की क्या आवश्यकता, आप जगत पति हो प्रभु, ये 3.5 हाथ का शरीर अब की आवश्यकता नहीं है, आप जगत के पति हो, इसलिए हे प्रभु, इसलिए हम जगत पति के द्वार पर हैं, अब तो हमें स्वीकार कर लीजिए। भगवान कन्हैया कहे गोपी तुम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुई हो, आओ मेरे साथ रास करो। और अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री श्याम सुंदर जो है आज बढ़िया सुंदर समस्त गोपियों के साथ मिलकर के सुंदर महारास किए हैं, और रास करते करते गोपियां ओझल हो, भगवान श्री कृष्ण जब इनको अभिमान हुआ तो ओझल हो गए, है ना, संक्षिप्त में बता रहा हूं, कथा बहुत लंबा है। जब महारास प्रारब्ध हुआ, भगवान श्री कृष्ण सब गोपियों के साथ महारास करने लगे, भगवान ये गोपियों को अभिमान हो गया कि कृष्ण केवल मेरे हैं, तो भगवान ओझल हो गए, तो ढूंढने लगे तो बढ़िया सुंदर गोपी गीत गोपियों ने गाई, जयति तेधिकम की है, गोपी गीत गाई है, भगवान को पुनः याद किए और भगवान पुनः प्रकट हुए हैं, और भगवान श्री कृष्ण जो है बढ़िया सुंदर, फिर भगवान शिव जी का आगमन हुआ है, महारास हुआ है, भगवान शिव जी आए, महारास की कथाएं बहुत है, बड़ा मार्मिक प्रसंग है महारास का शाब्दिक मतलब यही है कि हम जीव को अर्थात हम आत्मा को परमात्मा से मिलाना, ये जगत पत्नी है और केवल जगत का पति केवल कृष्ण है, इसलिए संसार में जो हम है सबको भगवान से विलीन होकर के महारास करना चाहिए। समझ गए ना, हम क्या है, पत्नी है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो बच्चे हो बूढ़े हो कीट हो पतंग हो गाय हो बकरे हो जो भी है वो सब क्या है, पत्नी है भगवान के। आत्मा होती है, आत्मा होता है नहीं, आत्मा होती है, और भगवान जगत पिता है, जगत पति है, हम पत्नियों, हमारे पत्नियों का पति कृष्ण है। और बढ़िया सुंदर फिर भोलेनाथ जी आगमन हुआ, भोलेनाथ जी के साथ महारास हुआ, और संपूर्ण आनंदमय के साथ गोपियां जो है कृष्ण के साथ महारास कर रही हैं। आइए हम सब भी रास 5 मिनट काबर तुम्हारा हाथ गोड़ पिरा की बैठे बैठे तो नाच लो थोड़ा बहुत। राधे राधे की रास रचो रास रचो रास रचो हे। सभी लोग भाव से, केवल 2 भजन चलिए, ऊपर बाद नहीं चलिए, जिला नाचना है तो खड़े होकर नाच लो, एक दूसरे के मुहुल झन देखो, अभी प्रैक्टिस कर लो बिहाव के, है ना, क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो। हाँ, दोनों हाथ उठा के बढ़िया प्रेम से श्री राधे।
रास रचो रास रचो रास रचो हे, रास रचो रास रचो रास रचो हे, यमुना के नर प्रभु रास रचो हे, यमुना के नर प्रभु रास रचो रास रचो रास रचो रास रचो रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। काला रे थोड़ा सा प्यार दे कर लो तेरा कतार दे ओ गोरी भूमि में डाल दे ओ गोरी। मिलन का मधुमास है महाराज, मेरी महाराज है त्रिभुवन का स्वामी वो भक्तों का दास है महाराज है, महाराज है कृष्ण कमल है राधे सुबास है महाराज है, महाराज है इसके अवलोकन का युग युग को प्यार है महाराज है, महाराज है। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार चरणों में कृष्णा के तार दे हमारे, थोड़ा सा प्यार प्रेम गली में हरी प्रिया
हरे हरे नाम रे और मना हरे हरे नाम रे प्रार्थना हरे हरे नाम रे मना बसवना हरे हरे नाम मोर करिया करिया मला भावे नहीं रे बनसी बटमा बनसी बटमा मोर करिया करिया मला भावे नहीं रे बनसी बटमा भावे नहीं रे बोला भावे नहीं रे भावे नहीं रे बोला भावे नहीं रे बनसी बटमा हरे 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 खाना बना हरे हरे नाम रे हरे हरे नाम खाना बना हरे हरे नाम हरे हरे नाम रे खाना बना हरे हरे नाम रे खाना हरे 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 नाम रे हरे नाम खाना नाम रे नाम रे सावली सूरत पे मोहन राधे। चलिए इतना सुस्त बैठे हुए हो सभी से निवेदन है एक बार जोरदार तालियों से और जोरदार जयकारा और सभी को इस प्यारे से भजन पे झूमना है। तत्पश्चात सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया 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 दिल दीवाना सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया दूसरा पागल लगा दूसरा पागल लगा तो तेरी नैन तिरछे दूसरा पागल लगा तो तेरी नैन तिरछे दूसरा पागल लगा तीसरा तीसरा तुझसे मिलाना दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया 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 सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना
जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 तेरा सावरा, दिल में बुला के ले, दिल में तो श्याम नाम की, 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 जरा ज्योति जला के आएगा 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 तेरा सावरा, मेरी जान राधा, तेरे पे कुर्बान है राधा, तेरे नाम दूंगा तोरे बोल में। मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान है राधा, तेरे नाम दूंगा तुमसे बोल में। जब भी बने तू राधा नाम बनूंगा, जब भी बने तू सीता नाम बनूंगा, जब भी बने तू राधा नाम बनूंगा, जब भी बने तू सीता नाम बनूंगा। तेरे बिना तो बताता हुआ, तेरे बिना तो बताता हुआ, तेरे पे कुर्बान है राधा, तेरे नाम बनूंगा मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान है राधा, तेरे नाम बनूंगा तुमसे दूर में, तेरे नाम बनूंगा तुमसे दूर में, तेरे नाम बनूंगा तुमसे दूर में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कभी अपने स्थान पर भगवान के बिहाव करवाना है तो चुपे चाप बैठे रहो। बोले राधा रमण सरकार की जय हो। आइए पुनः श्रीमद् भागवती कथा में प्रवेश करते हैं हम सब। कोई हल्ला ना करे, शांत बैठिए, है ना, क्योंकि भगवान के विवाह की ओर चलना है। उससे पहले भगवान की बड़ी सुंदर लीला है। भगवान ने वृंदावन में बड़ी सुंदर लीला की है ना। अब भगवान श्री बाके बिहारी लाल जी की वृंदावन तज करके मथुरा जाने की लीला है। ठीक है, हल्ला ना करेंगे। अगर उठा तो चुपे चाप उठो, हल्ला ना करे कभी, कृपा आप सबसे निवेदन। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा की बड़ी सुंदर लीला है। भगवान की गोपी प्रसंग लीला, भगवान ने बड़ी सुंदर लीला की है। आइए हम सब भी गोपी प्रसंग और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाकर के कंसवध और उसके बाद सीधा विवाह, है ना। तो मारपीट ला ज्यादा समय, भगवान ला मारे में समय नहीं लगे, भगवान ला मारे में का समय लगे, है ना। वो तो 1 मिनट में भगवान मार देते। भगवान के केवल कल्पना सृष्टि बन जाती है तो किसी एक दुष्ट को मारने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो आइए गोपी प्रसंग बड़ी सुंदर प्रसंग है। ऐसे उद्धव चरित्र भी है मध्य में, परंतु उद्धव चरित्र आप सब सुन चुके हो पूर्व में, तो किसी न किसी संपूर्ण कथा को बताना संभव है। तो गोपी प्रसंग हम संक्षिप्त में श्रवण करते हैं, उसके बाद सीधा रुक्मणी मंगल की ओर चलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपने स्थान पे, बच्चे लोग को हल्ला ना कराएं, बच्चे लोग शांत हो जाएं। और आप सबसे निवेदन रहेगा कि केवल शांत बैठे रहेंगे, हल्ला कोई नहीं करेंगे, कोई बीच में नहीं उठेंगे, ठीक है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री राधा रमण सरकार की जय हो। आइए, बड़ी सुंदर कथा भगवान ने सुंदर गोपियों के साथ में महाराज किए हैं। महाराज के बाद में भगवान श्री कृष्ण जो है वृंदावन में 11 वर्ष 56 दिन तक निवास किए।
अब भगवान मथुरा की ओर जाने लगे। इधर कंस, भगवान जन्म लिए हैं तब से कंस स्थिर नहीं बैठ पाया है। किसी न किसी माध्यम से दैत्यों को भेजते गए हैं गोकुल, वृंदावन, मथुरा से। अब मथुरा से जो दैत्य जाए भगवान को मारने के लिए, मुक्तासुर, बकासुर, अघासुर, तृणावर्त, धेनुकासुर, गर्दभासुर, जितने दैत्य हुए उन सबको भगवान ने परास्त किया। बकासुर गए बगुले के रूप में, उनका भी भगवान ने प्रांत किया। आज वापस लौट कर नहीं आए, सब मारे गए हैं। तो स्पष्ट है ना महाराज कि उससे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं हो सकता। बड़े बड़े सूरवीर, बड़े बड़े दैत्यों को भेजा जिनमें इतनी ताकत, जिनसे कोई युद्ध नहीं कर सकता। और कृष्ण वो यशोदा के घर में रहने वाला लाला जो है वो उन सबको मारा है। मतलब स्पष्ट है वो शक्तिशाली है। और हो ना हो मुझे संशय है कि वही 8वां संतान है देवकी का। नारद जी बोले अच्छा यही समस्या है? बोले हाँ महाराज, इसीलिए मैं सोच रहा हूं उसको कैसे मारूं। तो नारद जी बोले एक बात बताओ, कल जितने तुम दैत्य को भेजे हो ना, वो दैत्य वृंदावन में गए। वृंदावन में कृष्ण के साथ में उनके गोप, ग्वाल, बाल, सखा, मित्र मंडल है, वे सब मिलकर मार देते होंगे, इसलिए मर जाता होगा जी। अब अकेले व्यक्ति और 100 व्यक्ति भारी है ना अकेले पे। तो वहां वृंदावन में जितने गोप, ग्वाल, बाल है, उनके नगर वाले जो है वो मिलकर एक को मारेगा तो मरना ही मरना है। और एक बात बताओ, तुम यहाँ के मथुरा के राजा हो और तुम इतना दिमाग नहीं लगा सकते? जब तुम्हारे एक को वहां 100 मिलकर मार सकते हैं तो उस एक को यहाँ बुलाकर तुम 100 मिलकर नहीं मार सकते? कंस ने कहा अरे महाराज ये तुम्हें दिमाग लगाया नहीं। नारद ने कहा बुला लो। तो नारद जी से कहने लगे कंस, लेकिन बुलाऊं तो बुलाऊं कैसे, कोई बहाना भी तो चाहिए। तो कंस धीरे से कहने लगा नारद जी महाराज, बोले एक काम करो ना कंस, तुम एक धनुष यज्ञ करवा लो। तो कंस जी बोले महाराज धनुष यज्ञ? बोले ये यज्ञ कैसे करवाऊंगा? बोले कंस भूल गए परशुराम जी ने तुमको धनुष दिया है? बोले महाराज वो आपको कैसे पता? बोले भैया हम ब्राह्मण आदमी हैं, हम मुख देखकर बता देते हैं कि इनके पास क्या संपत्ति, कितना क्या छुपा के रखा है। बोले हाँ मेरे पास है, लेकिन मैं किसी को बताया नहीं हूं महाराज। बोले उसी धनुष का यज्ञ करवाओ ना। बोले महाराज पौरा गए हो क्या? वो धनुष टूटा मतलब मैं मरना निश्चित है, अभी तक तो सुरक्षित हूं मैं, क्योंकि वो धनुष जिंदा है। वो धनुष परशुराम जी दिए थे। कुबला पीड़ हाथी जरासंध के पास सभा रखी। बोले इस कुबड़ा पीठ हाथी को जो परास्त कर देगा, तो कंस ने उस कुबड़ा पीठ हाथी को ऐसा घुमा के फेंका कि जिस जगह परशुराम जी तपस्या कर रहे थे वहां जाके गिर गया। परशुराम जी की तपस्या भंग हो गई। तो परशुराम जी की आंखें खुली, बोले कौन दुष्ट है भाई जो इस मेरी तपस्या को भंग किया है? तो डरते डरते कंस गया, बोले महाराज मैं ही अपराधी हूं आपका ये भंग करने का, मैंने दुस्साहस किया। परशुराम जी ऊपर से नीचे देखे, कंस पूछा तूने? बोले ये हाथी को कहां से फेंके हो? बोले महाराज पृथ्वी से। बोले इतना बस बल तुम पे? 10,000 हाथियों का जिस हाथी में बल है कुबला पीड़ हाथी को, तुम अकेले उस हाथी को घुमा के ऐसे जगह फेंके जहां मैं तपस्या कर रहा हूं वहां गिरा? बोले हाँ महाराज। बोले तुम तो बड़े बहादुर हो यार। तो बोले महाराज बहादुर की क्या बात है? तो परशुराम जी बोले मैं तुम्हारे इस बल से बड़ा प्रसन्न हुआ। कंस बोला मैं तो डर रहा था भगवान आप मुझे श्राप दे दोगे, आपकी तपस्या भंग हुई तो। बोले तुम जैसे योद्धा को मैं श्राप नहीं दे सकता, वरदान देता हूं तुमको। बोले क्या वरदान है महाराज? मैं तेरी बल से बड़ा प्रसन्न हुआ, एक काम कर, ये भगवान शिव ने मुझे धनुष दी थी, इस धनुष को तू ले जा। कंस बड़ा खुश हो गया, अरे वाह आज हाथी को फेंकने से बल से मुझे, मैं सोचा परशुराम जी अधिकतर महात्मा लोग जब तपस्या भंग होता है तो श्राप देते हैं, ये पहला ब्राह्मण है जिसने तपस्या भंग किया, तपस्या इनका भंग हुआ लेकिन लाभ मुझे हुआ। धनुष दे रहा है शंकर जी को भी। अब शंकर जी का धनुष को जैसे लेकर जाने लगे कंस, तो परशुराम जी के मन में थोड़ा प्रश्न उठा। बोले ये दुराचारी है कंस, बल का अभिमान है इसको, और ये धनुष दे दिया भगवान शिव जी का, और इस धनुष को अगर दुरुपयोग किया तो दुरुपयोग करेगा तो फिर संसार नष्ट हो जाएगा, पाप बढ़ जाएगा। तो भगवान परशुराम जी पुनः बोले ओ इधर आओ कंस। हाँ महाराज। बोले एक काम करो, तुम में बलशाली तो बहुत हो तुम,
बोले हाँ महाराज। बोले तुम बलशाली हो लेकिन तपस्या भी तो मेरी भंग की है ना तूने? बोले हाँ महाराज। तो मैं तुम्हें तुम्हारे बल के कारण ये धनुष दे दिया हूँ, लेकिन मेरी तपस्या भंग करने का भी तो कोई श्राप देना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा प्रायश्चित तुमको। बोले क्या करूं महाराज? बोले ये धनुष को संभाल के रखना, ये धनुष जिस दिन टूट जाएगा समझ जाना उस दिन तेरा मृत्यु निश्चित है। अब कंस बोले धनुष मिला भी, इसको सोचा युद्ध में यूज करूंगा, उपयोग करूंगा युद्ध में, लेकिन अब उपयोग भी नहीं कर सकता, अब तिजोरी में बांध करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये धनुष टूटा मतलब मेरा मरना तय है। तो नारद जी आज उसी धनुष को याद दिलाए, बोले कंस तुम्हारे पास धनुष है? तो कंस बोले महाराज वो टूट गया तो मैं मर जाऊंगा, अभी तो मेरा कम से कम जीवन बचा है जब तक वो धनुष नहीं टूटेगा, और वो धनुष टूटा मतलब मेरी मृत्यु निश्चित है। तो भगवान नारद जी कहने लगे, रे कंस बड़ा हिम्मत हारते हो जी, तुम्हारे जैसा बलशाली कुबड़ा पीर हाथी को हराया, तुम्हारे पास इतने बड़े बड़े सूरवीर योद्धा है, चाणूर है, मुष्टर है, ये सब है, और तुम डर रहे हो? पागल, जाओ बुलाने की तैयारी कराओ और यज्ञ की तैयारी करवाओ। तो कंस कहने लगा महाराज लेकिन उसको लाने वाला भी तो चाहिए। बोले उसको वही ला सकता है जो प्रेम करता हो कृष्ण से, और कृष्ण जिससे प्रेम करता हो, और तुम्हारे राज्य में कोई ऐसा नहीं है। तो नारद जी से पूछे तो महाराज किसको भेजूं? तो नारद जी बोले तुम एक काम करो, अक्रूर कौन है? कृष्ण का चाचा है, काकाश्री है, और बोले तुम उसके चाचा को भेजोगे तो अवश्य उसको लेकर आ सकता है। कंस समझ गया, बोले ठीक है महाराज आप जैसा आदेश करो। नारद जी वहां से चले गए, अक्रूर के पास पहुंचे। अक्रूर से बोले अक्रूर सुनो, तुम वृंदावन जाओ और वहां से कृष्ण को लेकर के आना, वहां से कहना कि कृष्ण और बलराम को दोनों को बुलाए हैं, हम यज्ञ रखवा रहे हैं, और यज्ञ भांजे के बिना पूर्ण नहीं होता। तो अक्रूर जी महाराज लाख मना किए, बोले नहीं मैं जा नहीं सकता, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे पता है कंस तू भेजेगा और लाएगा, क्यों बुला रहा है उसको? मारने के लिए, और वो जब दोनों आएंगे तुम उसे मारना चाहते हो, मैं अपना ये अपराध नहीं कर सकता आपका राजा, चाहे तुम मुझे मृत्यु दंड दे दो। तो अक्रूर जी से कहने लगे कंस, बोले तुमको मृत्यु दंड क्यों दूंगा भाई, मैं तुमसे तो मैं प्रेम करता हूं, तुमको मृत्यु दंड नहीं दूंगा। अगर तुम नहीं गए तो देवकी और वसुदेव का जरूर मैं मृत्यु दंड दूंगा। अब अक्रूर जी सोच में पड़ गए, गया तो कृष्ण और बलराम को लाऊंगा तो भी मुझे पाप लगेगा, बेचारे को, ये कंस दुराचारी है, ये इसको मारने के लिए बुला रहा है, और नहीं गया तो देवकी और वसुदेव ये दोनों मारे जाएंगे। संशय में पड़ गया। फिर अक्रूर जी सोचने लगे हो सकता है 8वां गर्भ जो इनका काल है वो अगर कृष्ण हो तो इनकी मृत्यु हो सकती है। अक्रूर जी बहुत अपने आप को समझाए, लेकिन अंत में कंस के सामने विवश हो गए, और विवश होने के बाद तो अक्रूर जी हमारा रथ पे सवार हुए हैं, और रथ पर सवार होकर के बढ़िया वृंदावन की यात्रा प्रारब्ध किए है। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और इधर भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर लीला है, गोपियों के साथ में भगवान ने महारास किया, और महारास के बाद अब गोपियां जो है नित्य प्रति केवल भगवान को निहारती है। हे श्याम, भगवान जब गौ चराने जाते हैं ना, गोपियां मानो चौखट पर खड़ी हो जाती हैं, आंखों में टकटकी लगाए, केवल नेत्र कृष्ण को देखना चाहता है, दर्शन की अभिलाषा लिए हुए गोपियां जब प्रातः काल भगवान कृष्ण गौ चराने जाते हैं गोप ग्वाल वाल के साथ, तो गाय चराते हुए भगवान को कृष्ण ये गोपियां अपने चौखट पर आकर निहारती हैं। जैसे भगवान जब सायंकाल में जब गौ चरा करके आते हैं ना, उनका सुंदर दृश्य कैसा है? भगवान का दृश्य, मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, सांवली सूरत है, कमर में पीताम्बर धारी है, और पग में पैजनियां है, जोड़ा बंधा हुआ है ना, बाल जो है घुंघराले हैं, ओटो में लालिमा, कानों में कुंडल, आंखों में काजल है, इतना मनमोहक सुंदर दृश्य। और सबसे मजे की बात कि भगवान जब गौ चराने जाते हैं तो गांवों में जब गाय चलती है सड़कों पर, तो वहां से उड़ने वाले धूल भी भगवान से प्रेम करते हैं। वृंदावन की हर कण कण भगवान को चाहते हैं। मानो धूल जब उड़ते हैं तो वो कहीं इधर उधर नहीं उड़ते हैं, भगवान के रोम रोम पूरे शरीर में लिपट जाते हैं। और जब वो धूल जब भगवान के शरीर में लिपटते हैं तो भगवान ऐसा धूमिल, इतना सुंदर
धूल से सने हुए भगवान, छोटे से भगवान श्याम सुंदर इतने मनमोहक दिखाई देते हैं, इतने प्यारे भगवान वंशीनाथ करते करते भगवान गाय चराने करके वापस लौटते हैं। गोपियां उनको देखने के लिए खड़ी है दरवाजे पर और भगवान को निहारती है और कहती है, हे श्याम, हे गोविंद, हे माधव, आपको देखने के लिए प्रभु हम चौखट पर खड़ी हैं। हे श्याम, जब गाय चरा के जब भगवान आते हैं, आगे भगवान है ना? गैया ग्वाल बाल सब लोग भगवान वंशी नाद करते हुए जा रहे हैं। मेरे श्याम सुंदर तू बड़ा सुलौना, काहे को डाला है हम पे तू टोना। गोपी खड़ी है राह निहारे, दिल पे सितम कान्हा काहे तू डाले। हे मुरली वाले, हे बंसी वाले, गोपी निहारे तुमको चौखट दुआरे। गोपी निहारे तुमको चौखट निहारे। हे श्याम, चौखट पे खड़ी खड़ी हम तुम्हें निहार रही है। श्याम आइए, हमारे आंखों को तुम्हारा इंतजार है। इके बार हमसे सावरे, भगवान से प्रार्थना करते हैं गोपी। इके बार हमसे सावरे, नजरे मिलाए, नजरे मिला के आप जरा मुस्कुराए। इके बार हमसे सावरे, नजरे मिलाए। गोपी कहती है, मैं देखूं श्याम तुझे, तुम मुझे न देखना। मैं देखूं श्याम तुझे, तुम मुझे न देखना। ये नैन और वो नैन के बीच में पर्दा रहने देना। तेरी नजर से मेरी नजर मिल गई अगर, तो दीवाना बन जाऊंगा। थोड़ी सी बची मुझ में तेरी फिक्र, तू वृंदावन छोड़ नहीं जाएगा। तेरी मेरी प्रेम की परिभाषा न कोई जाने, हम गोपिन की वेदना श्याम तू और हम ही जाने। तेरी मेरी वेदना श्याम तुम और हम ही जाने। भगवान की वेदना केवल कृष्ण और गोपियां जानती हैं। गोपियां कहती है कि नहीं, जब आप आते हो तो बड़ा सुंदर लगता है। भगवान गई चरा के गए हैं, जैसे जब पहुंचे ना घर में, तो जितनी गोपियां भगवान से अत्यधिक प्रेम करती हैं। मेरे श्याम सुंदर बड़ा सुहाना है,
मेरा श्याम सुंदर बड़ा सुहाना है, आंखों से तीर चलाता है, भाव हृदय बीच समाता है। कानों में कुंडल है, नैनों में काजल डाला है, कानों में कुंडल है और आंखों में काजल डाला है। बैजंती की माला धारण किए, मोर मुकुट वाला है। गोपी चित प्राण वल्लभ, ये हम सबको बड़ा प्यारा है। गोपियां निहारती हैं भगवान को। जो जब भगवान घर पहुंचे ना, तो भगवान को पता चला कि अक्रूर जी महाराज आए हैं। जब गोपियों से मेल मिलाप करके भगवान पहुंचे अक्रूर, अक्रूर जी कहाँ आ गए हैं? बाबा नंद और माता यशोदा के घर में। वृंदावन से निकलकर माता यशोदा और नंद बाबा के घर में अक्रूर जी। भगवान कृष्ण गेहूं चरा करके पहुंचे, गौरव जाकर के पहुंचे हैं। तो जब जैसे ही पहुंचे ना, तो जैसे अक्रूर जी महाराज को जब देखे कृष्ण, तो कृष्ण कहते हैं, अरे काका जी आप। और काका जी को प्रणाम किए। अक्रूर जी महाराज को प्रणाम किए। प्रणाम करके थोड़ा देर विश्राम किए। फिर भगवान श्री कृष्ण पूछे अक्रूर जी से, बोले अक्रूर, बोले आप आज महाराज आप कैसे आना हुआ? तो अक्रूर जी महाराज कहने लगे कि कन्हैया, कंस यज्ञ करवा रहा है और यज्ञ में बगैर भांजे का यज्ञ नहीं होता, इसलिए हम आपको लेने आए हैं। इसलिए हे श्याम, आपको जाना पड़ेगा। भगवान कहने लगे, ये तो अच्छी बात है, हमने कभी शहर घुमा नहीं है। काका इसी बहाने कम से कम शहर घूम लेंगे, शहर घूम लेंगे। और बड़ा प्रसन्न हुए कृष्ण। कृष्ण को तो जनता है, कृष्ण सब जानते हैं। लेकिन ये बात यशोदा भी सुन ली कि कृष्ण को कहां ले जाने आया है ये? मथुरा। अब गोपिया की बड़ी वेदना हो गई। गोपिया, यशोदा जो है, जैसी कानों पे बात सुनी कृष्ण को लेने आया है, जब कृष्ण को गोपी यशोदा माता कृष्ण को तनिक भी अपने नजर से उछल नहीं करना चाहती। इतना प्रेम है वो यशोदा में। यशोदा सुन ली कानों में, बोले कृष्ण जाने वाला है। यशोदा जैसी सुनी, यशोदा मूर्छित खाकर गिर गई। देखिए, हल्ला करोगे तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा। उम्मीद कहा चढ़ाया बढ़ाया कल तुमन बिहाव के बाद चढ़ाओ उतनी चले, अब भी चढ़ाना जरूरी है। खबर की हमारे कल लिखाया वाला नहीं रहेगा। बता दो भाई, कृष्ण और भगवान कृष्ण की गोपी, ये गोपी प्रसंग लिखा हुआ नहीं मिलेगा। बाकी हो सकता है लिखा हुआ मिल जाए, ये लिखा हुआ नहीं मिलता। ये भगवान की कृपा है कि यहाँ बैठने के बाद प्रभु जो दे दे वो बोल देते हैं, है ना। जो ऊपर वाला चाहे वो बोल देते हैं। अब उसके बाद आप सामने आओगे तो तोर चेहरे दिखित, भगवान की नहीं दिखित, भुला जाओ, है ना। तो कृपा आपसे निवेदन, जो भी चढ़ाना है और नहीं चढ़ाऊ तो वो चली जाओ, छूट है तुम्हारे मन में। पैसा कमा बैठे हो, मैं बाहर कमा लूंगा पैसा। मैं नहीं बोलूंगा करके सोच रहा था 3 दिन से, लेकिन आज बोल देता हूँ। कल भी मैं सोचा कि बोल दूं आप लोग को, लेकिन नहीं बोला, चलो रहने दो करके आज बोल देता हूँ इस बात को, क्योंकि 2 दिन बचे हैं। आप लोग जब चढ़ाने आते हो ना भगवान में, तो डिस्टर्ब मुझे होता है कि मैं कथा, देखो मैं कथा नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे फैक्ट है कि कथा नहीं आती, लेकिन आप लोग आते हो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। फिर माइंड में कथा निकल जाती है, क्या उनसे कथा करना है, फिर शब्दों का बहुत तोड़ हो जाता है। भाई आप कथा से पहले चढ़ा सकते हो, या तो कथा के बाद चढ़ा सकते हो, है ना। या भजन चल रहा है तब आप चढ़ा दो, आप लोग के लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन जैसी कथा चालू होता है और आप चढ़ाने आते हो, ये अच्छा नहीं लगता। तो आपसे निवेदन है कि कल से ध्यान, कल 2 दिन बचा है, आप या तो कथा के बाद चढ़ाइए, है ना, या तो कथा से पहले चढ़ाइए। सुबह काय करत थे तुमन, हमन तुम्हारा थन डेरा में, तुमन आग चढ़ा सकते हो झन करके। नहीं महाराज आई, महाराज जैसे बोले चालू करी तब आगू जिमी का नल धर लेबो, है ना। तो महाराज देखी तो कही जिमी का दहा दाई रखो मैं खाऊं इसे भी, अरे धन दो दाई होनी चाहिए। देखो धन भी आवश्यक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि धन नहीं चाहिए, धन भी आवश्यक है जीवन में, लेकिन कम से कम आप लोग तो इस भाव को समझिए
कि भाई कोई कथाकार आपके द्वार पे, ऐसा नहीं कि मेरे विषय में, कोई भी कथाकार आपके द्वार पे आता है तो वो कथा आपको, अरे ठीक है आप 9 दिन में कोई बात नहीं समझ आए, 9 दिन में कोई एक आध शब्द तो ऐसा होगा जो आपका जीवन का उद्धार करेगा, एक आध शब्द। अरे 9 दिन में कथा नहीं समझ आया तो कम से कम भगवान का नाम तो है ना आपके पास, वो तो समझ आएगा ना, तो उस नाम को लेके चलो। इसलिए निवेदन कि कथा चलते तक मत आइए बीच में। मैं कल बोलने वाला था लेकिन नहीं बोला, फिर मैं बोलूंगा, फिर बोलोगे आप लोग महाराज बड़ खिसियाते यार, बीच बीच में चल देते था, तो मैं तू हर मन पर कहा था, मैं डिस्टर्ब बहुत होते कर सकती, हाथ जोड़ के निवेदन बीच में जाना हो, कथक बाधा हो। अभी भगवान के अभी मैं कुछ केक चालू कर दी, महाराज बारात आगू में खड़े, दरवाजा में खड़े, तन कैसे करबो हम कथल छोड़ देवो, काली घलोक वैसने हुई। खैर तो ऊपर वाला नहीं चाहत रही से कल लाइन गोल हो गया अलग विषय, आज भी 1 घंटा लाइन गोल हो गया, तो ऊपर वाले की मर्जी यही होगी। कल भी माखन चोरी बात कथा नहीं हुई है ना, तो कम से कम भगवान मथुरा तक जाए, कंस का वध करे, कंस के पास सीधा बिहाव, और वो बात कथा है, लेकिन कथा है, प्रणाम करते हुए आगे निकल जाएंगे। लेकिन गोपी प्रसंग बड़े मार्मिक प्रसंग है, ये भगवान श्री कृष्ण तो गोपी का प्रेम है, क्योंकि आप भी गोपी हो, भगवान से प्रेम नहीं करोगे तो भगवान मिलेंगे नहीं, तब बिहाव में कैसे पहुंचू भगवान के। अब मैं भुला गया का हाथ रहते ना, बढ़िया सुंदर भगवान गोपियों के साथ सुंदर कथा है। भगवान बलभद्र यशोदा मैया मूर्छित खाकर गिरी, भगवान श्री कृष्ण और यशोदा के भी बड़ा सुंदर वार्तालाप हुआ, और जब जाने लगे अक्रूर जी महाराज लेकर के, गोपी मिली, गोपियों के साथ भी भगवान का सुंदर वार्तालाप हुआ। गोपियां प्रलाप प्रयास की कि भगवान हमारे प्राणनाथ आप हो, हम आपके बिना नहीं रह सकते। भगवान कहे कि गोपी टेंशन मत लो, मैं 3 दिन में आ जाऊंगा। बरसों बीत जाएंगे, गोपी को पता था, लेकिन बोले कन्हैया मैं 3 दिन में वापस आ जाऊँ। कन्हैया बोले कि हम 3 दिन में वापस आ जाएंगे। अभी भी बात कर रहे हो पीछे खड़े होके, 3 दिन में मैं वापस आ जाऊंगा, चिंता मत करो। गोपी जो है भगवान को लाख प्रयास की रोकने के, लेकिन भगवान नहीं रुके। राधा रानी मिली, राधा रानी भी भगवान ने अपना बंसी दे दिया, और भगवान अक्रूर जी के साथ रथ पे सवार हुए और मथुरा पहुंच गए। ठीक, मथुरा पहुंचे भगवान श्री कृष्ण, और मथुरा में जैसे ही पहुंचे, अपने जैसे भगवान पहुंचे तो सबसे पहले एक धोबी घाट पे पहुंचे। धोबी घाट में भगवान जब पहुंचे हैं तो कंस के दरबार के कपड़े सुखा रहे थे। अब कंस के कपड़े सुखा रहे थे तो कृष्ण ने देखा ये तो भाई बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र हैं। भगवान कृष्ण उसको छूने लगे, धोबी ललकारने लगा, रे गांव के ग्वालो, तुम ये कंस के दरबार के कपड़े छू रहे हो। भगवान श्री कृष्ण देखे धोबी है भैया, भगवान कृष्ण ने एक मुष्टि का प्रहार किया, धोबी का प्राणांत हो गया। भगवान ने उस वस्त्र को एक सुदर्शन नाम के एक दर्जी थे, दर्जी के पास गए और दर्जी को अपने फिट का कपड़ा बनवा लिया, अपने नाप का कपड़ा बनवा लिया और पहने, और पहन करके फिर आगे यात्रा प्राप्त किए। सामने एक सुदर्शन नाम का माली मिला, भगवान के सौंदर्य को देख करके बढ़िया सुंदर माला पहना है। कुब्जा नाम की स्त्री मिली, कुब्जा ने भगवान को तिलक लगाया, और अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री श्याम सुंदर आज ऐसा करते करते जिस जगह पर धनुष यज्ञ हो रहा था, भगवान नारायण जो थे, कृष्ण जो है, वो उस यज्ञ में गए और यज्ञ में जाकर के चाणुक मुष्टि इत्यादि दैत्यों का संहार किया। संहार करके भगवान ने धनुष का भंजन किया, और धनुष भंजन करके ब्रह्मांड नायक भगवान ने कंस नामक दैत्य का संहार किया। प्रेम से लगा के बिहारी लाल की जय हो, राधा सरकार की जय हो, बिहारी लाल की जय हो। और भगवान ने कंस का उद्धार किया, देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त किए, और मुक्त करके भगवान ने उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बनाया। और भगवान श्री कृष्ण उसके बाद माता बाबा नंद से बोले कि हम अभी कुछ दिन शहर में रहेंगे, फिर आ जाएंगे। और नंद बाबा इत्यादि गोप ग्वाल वाल घर चले गए। वृंदावन, वृंदावन में गोपियां हैं, ग्वाल बाल हैं, सब भगवान के वीरा में रुदन कर रही है। जड़ चेतन हो गई है, चेतन जड़ हो गई है। भगवान इधर गुरुकुल गए हैं, संदीपन आश्रम में सुदामा जी महाराज से मुलाकात हुआ भगवान का, और भगवान बढ़िया सुंदर 64 दिन में समस्त चारों वेद 6 शास्त्र, 18 पुराण, समस्त 64 दिन में सारी विद्याएं कलाएं सीख गई, भगवान ने अध्ययन किया। उसके बाद वापस मथुरा आए हैं, और मथुरा में बड़े सुंदर लीला है उद्धव जी महाराज की लीला। उद्धव लीला है भगवान की बड़ी सुंदर। भगवान की दिव्य सुप्रीत पावन लीला है उद्धव चरित्र जी महाराज। उद्धव सुनना है कि बिहाव सुनना है?
हल्ला करो काला सुन इसने गोपी प्रसंग छूट गए हल्ला कुमारे मैं भटक जतो ना बोला नहीं आया कि हेबर कथा ते कसो भटक जतो बोल बाकी बिहारी लाल की जय हो, राधारमण सरकार की जय हो। बड़ी सुंदर दिव्य पुनित पावन कथा उद्धव जी महाराज की कथा है। उसके बाद एक